नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। अभी हम सभी काम कर रहे हैं या हमारे जो वीडियो आपके पास आ रहे हैं, जो श्रृंखला आ रही है, वह शब्द विचार और शब्द के भेद से संबंधित आ रही है। इस क्रम में अपना अगला वीडियो लेकर आपके पास आने से पहले या उस काम में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियो की श्रृंखलाओं का फ़ायदा उठा रहे होंगे, आपके लिए लाभदायक साबित हो रही होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आपके लिए श्रृंखलाएं लेकर आती रहूं, तो मेरा उत्साह बनाए रखने के लिए चैनल को लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं आज के इस नए विषय की ओर, जो है हमारा रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। शब्द भेद का इससे पूर्व आधार हमने पढ़ा था उत्पत्ति या स्रोत का आधार, हमने उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उससे के दूसरे वर्गीकरण रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद की चर्चा करेंगे। रचना यानी निर्माण, बनावट बनाया जाना, यानी हम भाषा में जो हमारे पास शब्द हैं उन शब्दों से हमने और किस किस प्रकार से शब्द बनाए हैं, या वो जो हमारी भाषा में शब्द हैं वे कैसे बनकर आए हैं हमारे पास, तो इसकी चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे कि इस आधार पर यानी रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगर हम इन शब्द के अर्थों पर बात करें या विचार करें तो इनके अर्थ में ही इनके बनावट का तरीका छिपा हुआ है। यानी इनके जो अर्थ होते हैं ना, शब्द भेद के ये जो नाम है, इनका अर्थ हमें बताता है कि ये शब्द निर्माण इनका कैसे हुआ है और किस तरह से ये बनकर आए हैं। सबसे पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ होता है परंपरागत। रूढ़ यानी परंपरागत। ये परंपरागत शब्द हैं, यानी भाषा की प्रारंभिक दौर से चले आ रहे हैं, इनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है ना। रूढ़ शब्द परंपरागत शब्द हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, इनका एक निश्चित अर्थ होता है, और अगर इनके टुकड़े या खंड कर दिए जाएं, इन शब्दों के रूढ़ शब्दों का अगर टुकड़ा या खंड कर दिया जाए तो ये निरर्थक हो जाते हैं। यानी इनके टुकड़े या खंड का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम शब्दों को लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ रूढ़ शब्द के हम अगर उदाहरण लिखें तो हम उदाहरण में लिख सकते हैं, जैसे पानी, सरल, पुस्तक, नीला, घर इत्यादि। हम देखेंगे ये शब्द जो है ना, और भी हम लिख सकते हैं फूल, हवा, जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं जो परंपरागत एक अर्थ देते हैं कि अगर हमने फूल कहा तो पंखुड़ियों से बना हुआ एक तत्व जो सुगंधित होता है, जो सुंदर होता है। पानी, जल। अगर हम इसके खंड या टुकड़े करते, जैसे अगर हमने पानी को पा अलग कर दिया और नी अलग कर दिया, तब ये दोनों निरर्थक हो जाएंगे। न पा का कोई अर्थ रह जाएगा और ना ही नी का कोई अर्थ होगा। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, इनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है। ये परंपरागत शब्द हैं और इनका अपना निश्चित अर्थ होता है। अगर इन शब्दों के खंड या टुकड़े कर दिए जाएं तो अब उन खंड और टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक हो जाते हैं। भाषा में प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण, पीला, घर, रात, सरल, पुस्तक, लड़की, कुछ भी हम ले ले, ये सब परंपरा से एक निश्चित अर्थ को देते हुए चले आ रहे हैं। और अगर हम इनका बनावट के दृष्टिकोण से अगर इनके हम खंड और टुकड़े कर दें तो इनका कोई निश्चित अर्थ फिर नहीं होता। कोई निश्चित क्या, कोई अर्थ ही नहीं होता, ये निरर्थक हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पा भी अलग हो गया और नी भी अलग हो गया, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। सरल में अगर हम इसे अलग कर दें, स रल
न स का कोई अर्थ है न रल का कोई अर्थ है। तो अगर या स को अलग कर दे, र को अलग कर दे, ल को अलग कर दे तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। कमल क अलग कर दूं, म अलग कर दूं, ल अलग कर दूं तो सबका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं, फिर ये व्यंजन हो जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरा, यौगिक। योग में एक प्रत्यय लगाने पर यौगिक शब्द बनता है। योग में एक प्रत्यय बन जाता है यौगिक। यह अपने आप में एक यौगिक शब्द है। योग का अर्थ होता है जोड़ या मेल। योग का अर्थ जोड़ या मेल होता है। तो जुड़कर या मिलकर बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये दो भिन्न शब्दों से जुड़कर बनने वाले शब्द होते हैं। दो अलग अलग रूढ़ शब्दों को या उपसर्ग और एक रूढ़ शब्द को हमने मिला दिया तो उससे जो शब्द तैयार होता है, नया शब्द हमारे पास बनकर आता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्दों की विशेषता है कि अगर इनके खंड या टुकड़े कर दिए जाएं तो प्रत्येक खंड का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। ये यौगिक शब्द की विशेषता है। यौगिक शब्द की विशेषता क्या क्या है, कैसे ये निर्मित होते हैं? तो योग यानी मेल से बनते हैं। दो शब्दों के, दो अलग शब्दों को, रूढ़ शब्द हो सकते हैं, एक उपसर्ग और दूसरा रूढ़ शब्द हो सकता है, प्रत्यय और रूढ़ शब्द हो सकते हैं, या फिर संकर शब्द यहाँ पर हो सकते हैं कि एक दूसरी भाषा का शब्द, एक दूसरी भाषा का शब्द दोनों आपस में मिले। दोनों एक ही भाषा के शब्द हो सकते हैं, दो अलग भाषाओं के शब्द हो सकते हैं। उपसर्ग और रूढ़ शब्द हो सकता है, रूढ़ और प्रत्यय हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से मिलकर बनने वाले ये शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। और जब इनका हम खंड या टुकड़ा कर दें तब ये क्या हो जाते हैं? इनके अलग अलग खंड का अपना निश्चित अर्थ हो जाता है। जैसे यहां पर मैं कुछ उदाहरण लिखूंगी जो आपको स्पष्टता देंगे। उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं रसोई घर। ठीक है ना, यहां मैंने लिखा रसोई घर, या हमने लिखा राजपुत्र। ठीक है ना, हवन सामग्री, हवन सामग्री, घुड़सवार, या फिर हम लिख सकते हैं धनवान। इन शब्दों को जब हम अलग करेंगे, आप यहां देखेंगे ये दो से मिलकर बने हुए हैं, रसोई और घर। इन दोनों से इसका निर्माण हुआ। अगर हम विग्रह भी करके लिखें तो रसोई जोड़ घर, हमने एक नया शब्द बना दिया रसोई घर। अलग कर दिया तो इसके हर खंड का अपना एक निश्चित अर्थ हो गया। रसोई यानी भोजन और घर भवन। तो भोजन के लिए, भोजन बनाने के लिए जो हमने भवन बना कर रखा उसे हम कहते हैं रसोई घर। राजपुत्र, राज राजा, ठीक है ना, यहाँ दो मिलकर बने तो राज हो गया राजा और पुत्र बेटा। तो दोनों का अपना अर्थ हो गया, निश्चित अर्थ हो गया। हम लिख सकते हैं जेल खाना, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। टिकट घर, रेल यात्रा, विद्यालय, ये सभी यौगिक शब्द हैं, जुड़कर बने हुए शब्द हैं, मेल या जोड़ से बने हुए शब्द हैं। और जब इन शब्दों का हम खंड करते हैं, जब मिलकर बने इन यौगिक शब्दों का हम खंड करते हैं, तब इनके दोनों खंड का अपना एक निश्चित अर्थ हो जाता है। जैसे हम यहां लिख सकते हैं परिचर्चा। ठीक है ना, तो परि उपसर्ग है, चर्चा रूढ़ शब्द है। चर्चा यानी किसी भी बात पर बातचीत करना, और परि का अर्थ होता है चारों ओर या उससे संबंधित। तो किसी बात से संबंधित जो चर्चा होती है कई लोगों के बीच में, उसे हम परिचर्चा कहते हैं। जेल खाना, जेल जहां कैदियों को रखने का स्थान होता है, और खाना शब्द हो गया एक बॉक्स या आयताकार जगह, तो जेल खाना। उसी तरह से बंदी गृह, तो बंदियों को यानी कैदियों को रखा जाने वाला घर। तो बंदी अलग किया, गृह अलग किया, तो दोनों के निश्चित अर्थ हो गए। बंदी यानी कैदी और गृह घर, तो कैदियों को रखा जाने वाला घर।
ये हमेशा मिलकर बनते हैं, योग से बनते हैं, जोड़ से बनते हैं, और इनके हर खंड का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे, योग रूढ़ की बात करेंगे। योग रूढ़ के नाम को अगर देखें तो ये अपने अर्थ को स्पष्ट कर देगा कि ये किस प्रकार से बनता है और इसकी क्या खासियत होती है। योग यानी मिलना, मिलना, मेल, जोड़, जो भी कह लीजिए, ठीक है। और रूढ़, परंपरा। इसमें योग रूढ़ शब्द में दोनों ही स्थितियां दिखाई देती है। बनने के दृष्टिकोण से अगर इनकी बनावट की चर्चा करें तो ये यौगिक होते हैं, और इनके अर्थ की चर्चा करें तो अर्थ से ये रूढ़ होते हैं। बनावट से ये यौगिक होते हैं और अर्थ से ये रूढ़ होते हैं। यानी ये दो शब्दों के मेल से तो बनते तो जरूर हैं, परंतु इनका अर्थ सांकेतिक हो जाता है, परंपरा से चला हुआ अर्थ हो जाता है। अर्थ परंपरा से चला आता मिलता है इनका, और ये बनते हैं मेल की प्रक्रिया से। जैसे अब मैं आपको उदाहरण दूंगी। यहां अगर हमने लिखा घनश्याम, ठीक है ना, तो इसका निर्माण कैसे हुआ इस शब्द का? दो शब्दों के मिलने से, घन और श्याम, है ना। परंतु घनश्याम के अर्थ की बात करें तो ये सांकेतिक अर्थ होगा देगा, ये परंपरा से चला अर्थ देगा। घनश्याम जैसे ही हमने कहा तो हमारे पास किसका चेहरा आ जाता है? घनश्याम यानी कृष्ण, घनश्याम यानी कृष्ण। उसी तरह से अगर हमने लिखा दशानन, दशानन, फिर ये दो शब्दों से मिलकर बना है दस आनन। परंतु अगर हम दशानन शब्द कहें तो उसका अर्थ कभी भी हमें ये नहीं मिलता कि 10 यानी संख्या 10 और आनंद सिर, वैसे जिसके 10 सिर होते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। एक ही अर्थ इसका परंपरा से चला आ रहा है, दशानन यानी रावण। तो ये बना, बनने में ये यौगिक हो गया, ये तरीका क्या हो गया? यौगिक हो गया, और अर्थ से ये रूढ़ हो गए। तो जिसमें योग भी हो और रूढ़ी भी हो, यानी मिलावट भी हो और परंपरा भी हो, ऐसे शब्द क्या कहलाए? योग रूढ़ शब्द कहलाए। और भी कई उदाहरण हम यहां लिख सकते हैं। एक दंत, है ना, एक जोड़ दंत, परंतु अर्थ क्या होगा? जैसे ही हमने एक दंत कहा तो हमें अर्थ क्या मिला? गणेश। गणेश को एक दंत कहा जाता है। एक दंत गणेश का पर्यायवाची है। जैसे ही हमने एक दंत कहा तो गणेश का बोध होता है। अगला उदाहरण हम लिख सकते हैं नीलकंठ, है ना। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वे योगरूढ़ शब्द होते हैं। जितने भी उदाहरण बहुब्रीहि समास आपने हम सबों ने पढ़ा है, तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण योगरूढ़ शब्द होते हैं, जो कि दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, परंतु परंपरा से चला आ रहा प्रचलित अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वह अर्थ देते हैं। जैसे ही हमने नीलकंठ लिखा तो नील जोड़ कंठ से बना और अर्थ क्या हो गया? शिव, है ना। पंकज, पंकज, है ना, ये बना कैसे? पंक जोड़ ज, ज का अर्थ होता है जन्म लेना। पंक कीचड़, जिसने कीचड़ से जन्म लिया। जैसे ही हम पंकज बोलते हैं तो क्या होता है? हमारे सामने ऐसा चेहरा थोड़ी आता कि वह व्यक्ति कीचड़ से निकलकर खड़ा हुआ होगा। पंकज यानी कमल। अर्थ परंपरा से, निर्माण योग प्रक्रिया से, है ना। अर्थ परंपरा से, निर्माण योग प्रक्रिया से, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके नाम का अर्थ भी वही है, योग भी और रूढ़ी भी, दोनों ही स्थितियां होती हैं यहां पे। तो ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बनावट के दृष्टिकोण से, रचना या बनावट के दृष्टिकोण से हम फिर एक बार देखेंगे। तो रचना और बनावट के दृष्टिकोण से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वैसे शब्द होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, उनका एक निश्चित अर्थ होता है, ये एक निश्चित तरीके से बनते हैं, और अगर हम इनका खंड करें
इनके जो शब्द हैं उसका अगर हम टुकड़ा कर दें, जैसे पानी, सरल, पुस्तक, ऐसे खंड कर दें, तो इनका कोई अर्थ इन खंडों का नहीं होता है ना। कोई अर्थ इन खंडों का नहीं होता, ये निरर्थक हो गए। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर वैसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ये दो शब्द दो अलग भाषाओं के शब्द हो सकते हैं, एक ही भाषा के शब्द हो सकते हैं, उपसर्ग और रूढ़ शब्द या दूसरी भाषा के शब्द हो सकते हैं, या रूढ़ या दूसरी भाषा के शब्दों में अगर हम प्रत्यय को सम्मिलित कर दे तो उस प्रकार से बनने वाले ये शब्द होते हैं। और जब हम इनका खंड करते हैं, यानी इसके टुकड़े करते हैं, तो प्रत्येक खंड का एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है। और योग रूढ़ अपने नाम से स्पष्ट है, यहां भी योग भी है और रूढ़ी भी है, यानी मेल भी है इनके बनावट में और परंपरा भी है। बनते ये यौगिक प्रक्रिया से हैं, यानी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और अर्थ ये परंपरा पर आधारित अर्थ देते हैं, किसी एक तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। आप सबों ने समास पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि रचना और बनावट के आधार पर शब्द भेद में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है और योग रूढ़ क्यों है, नाम क्यों इनके रखे गए हैं, ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। शब्द भेद के अगले वर्गीकरण में हम फिर मिलते हैं, जहां हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद की। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। इसी प्रकार से मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए।